देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में जो विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं, तो उसी कड़ी में एक और नई जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भोजन का पाक ठीक तरह से नहीं होता तो उसे फिर अजीर्ण कहा जाता है। भोजन जैसे जीर्ण होके और फिर उसका रस, रक्त आदि धातुएं वो ढंग से नहीं बनती, तो उस समस्या को अजीर्ण कहते हैं। और आयुर्वेद के ऋषि जैसे तीन इसके भेद मानते हैं: आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विष्टब्धाजीर्ण। तो जो आमाजीर्ण होता है उसमें कफ का अनुबंध होता है, और जो विदग्धाजीर्ण होता है उसमें पित्त का अनुबंध होता है, और जो विष्टब्धाजीर्ण होता है उसमें वात का अनुबंध होता है। तो इन दोषों की दृष्टि जो अजीर्ण है ये क्रमशः इनमें होती है। और जो आमाजीर्ण है उसकी पहचान है कि वो मुख में मधुरता रहेगी, मीठा सा स्वाद रहेगा मुख में, और भारीपन उदर में रहेगा, पेट में आलस्य रहेगा, तो वो फिर आमाजीर्ण है। और उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है, ये अमूल्य विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं कि वो यथा योग्य पानी, जैसे चिकित्सक के निर्देशन में अपनी आयु आदि के उसमें उसके अनुसार, आयु बल आदि के अनुसार, और उसमें थोड़ा नमक डाल के और उष्ण जल का पान किया जाए और फिर वमन की जाए, तो उससे फिर इसमें आराम हो जाता है। इसी तरह जो पित्त की दृष्टि से हुआ है विदग्धाजीर्ण, तो उसमें जैसे भोजन के 40 मिनट बाद तो वो शीतल जल का पान करना चाहिए, 1 गिलास पानी का। तो उससे भी घंटा घंटा के अंतराल पे ऐसे थोड़ा थोड़ा शीतल जल का पान करे, तो उससे फिर वो पित्त शांत हो जाती है। और साथ में जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है उसका उदर बड़ा कोष्ठ कोमल होता है, और उससे उसका विरेचन भी होके और वो शांत हो जाती है पित्त, और फिर वो अजीर्ण की जो समस्या हुई है वो भी शांत हो जाती है। इसी तरह उसकी पहचान है कि उसमें खट्टी डकार आदि आना, ये लक्षण उसके होते हैं। और जो विष्टब्धाजीर्ण होता है तो उसमें जैसे सुई के समान वो चुभने की उदर में पीड़ा होती है, और भारीपन आदि वो तो सब में ही वो रहता है। तो इसमें उसकी विशेष पहचान ये है कि सुई के समान वो चुभने की उसमें पीड़ा होती है उदर में। तो उसमें जैसे हरड़ का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से फिर वो उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। अनेकों को आपने देखा होगा कि भोजन किया है, भोजन पचा नहीं, पहला भोजन पर्याप्त समय उसका हुआ नहीं, 4 घंटे उसको हुए नहीं भोजन अन्न आदि का सेवन किया, और भूख लग जाती है तो वो मिथ्या भूख होती है। वो भी जब वो अपक्व अन्न रह जाता है और रस परिपक्व उसका नहीं बनता, तो वो पित्त का मार्ग नहीं रुकता और पित्त वो निःसरित होता है, और वो फिर भूख लगती है, वो मिथ्या भूख होती है। तो उसका भी इसी तरह वो उपचार, जैसे जल का हमने सेवन बताया, वो करना चाहिए। देखिए कितनी अमूल्य जानकारी आपके साथ साझा की है, आपके लिए अति उपयोगी रहेगी। और ऐसी अमूल्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जो अमूल्य जानकारियाँ हैं लोकहित में आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।